बेसिक पढ़ा रहे तुम लोगों को क्या जीवधारियों के क्या लक्षण। लक्षण का मतलब कि जीवधारी कैसे हम पहचानेंगे कि ये सजीव है ये निर्जीव है ना। सजीव निर्जीव कैसे पहचानेंगे? सजीव किसको बोलेंगे? आदमी जिसमें जान होता है। जिसमें जान होता है। निर्जीव किसको? जिसमें जान नहीं होता। जान के अलावा भी बहुत चीज़ होता है ना। जान के अलावा क्या होता है? बहुत चीज़ होता है। वही चीज़ हम लोग देखेंगे क्या है कि प्रकृति में सभी जीवों में क्या होते हैं, कुछ ऐसे विशिष्ट गुण पाए जाते हैं जो क्या करता है निर्जीव में नहीं पाया जाता है। सजीव में कुछ ऐसा गुण पाया जाता है जो निर्जीव में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो उसी से हम लोग पहचानेंगे कि ये सजीव है ये निर्जीव है। जैसे क्या? जैसे श्वसन, प्रचलन, वृद्धि, पोषण और क्या प्रजनन। अच्छा, श्वसन का मतलब क्या? श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन किसको बोलते हैं? श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? श्वसन। उसके बाद क्या है? प्रचलन यानी क्या? चलन। चलन मतलब क्या? चलना है ना। सजीव लोग चल सकता है, निर्जीव चल सकता है, निर्जीव नहीं चल सकता है। उसके बाद सजीव में क्या होता है? वृद्धि होता है। वृद्धि मतलब क्या? बढ़ना। कल तुम लोग इतना सी थी, अभी इतना हो गई है ना। लेकिन एक लम्हा तक जा करके क्या हो जाना है? इन्हें क्या बढ़ते बढ़ते पूरा आसमान नहीं छू लेना है ना। मतलब एक सीमा तक जाके क्या होता है? रुक जाता है। तो हम लोग उसी को क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। जैसे 5 साल की है कोई बच्चा, उसके बाद फिर बढ़ेगी 10 साल, इस तरह से ना। तो वो साल बढ़ने के साथ साथ क्या होता है उसका? साल बढ़ता है, उम्र बढ़ता है, और उसके साथ साथ हाइट भी बढ़ रहा है, वेट भी बढ़ रहा है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे वृद्धि। और क्या? पोषण और क्या? प्रजनन। पोषण और क्या? प्रजनन। इसका मतलब प्रजनन का मतलब क्या होता है? अपने जैसे क्या करना? संतान को जन्म देना है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रजनन। उसके बाद क्या है कि आकृति एवं क्या? आकार। आकृति और आकार कैसा होता है? जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शेप एंड साइज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शेप एंड साइज। यानी सभी जीवों का एक अलग अलग क्या होता है? आकृति और आकार होता है। सभी जीव हम लोग जितना भी हैं सजीव, सबका क्या होता है? आकृति और आकार होता है। और उन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं? उनकी पहचान करते हैं। उन्हीं के आधार पर क्या करेंगे? पहचान करेंगे। जैसे क्या है? मेढक, मछली, आदमी इत्यादि एक विशिष्ट आकृति का है। मेढक का आकृति कुछ और है, मछली का आकृति कुछ और है, आदमी का कुछ और है ना। तो सजीव का आकृति अलग अलग होता है ना। उसके बाद क्या है? श्वसन। श्वसन का मतलब क्या? रेस्पायरेशन। श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेस्पायरेशन बोलेंगे। रेस्पायरेशन। तो जीवधारियों का मुख्य लक्षण क्या है? श्वसन है। जितना भी जीवधारी है, जितना भी हम लोग सजीव है, तो हम लोग का सबसे पहला काम क्या है? श्वसन। अगर हम लोग श्वास नहीं लेंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना। तो क्या है कि जीवधारी का मुख्य लक्षण क्या है? सबसे पहला चीज देखना है कि सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर वो सांस ले रहा है तो सजीव है, सांस नहीं ले रहा है तो निर्जीव है। तो सबसे पहला लक्षण समझ में आया? सबसे पहला लक्षण क्या? सांस लेना। जीवधारी का मुख्य लक्षण क्या है? सांस लेना। और इस क्रिया में क्या होता है? जीव वायुमंडल में से क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। वायुमंडल में से हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वायुमंडल में क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेते हैं। और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं? लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। अच्छा, ये कितना पाया जाता है बताते हैं। वायुमंडल में कौन कितना पाया जाएगा? तो ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। अच्छा, श्वसन के दौरान क्या होता है कि वसा जो है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा जिसको हम लोग बोलते हैं फेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेट। जैसे कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है ना, तो उससे ना, तो उसके अंदर क्या होता है? फेट बढ़ जाता है। बोलते हैं ना कि चर्बी ज़्यादा है, तो वसा से होता है ना। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और क्या? प्रोटीन, है ना, ये सब होता है। और ये ऊर्जा निकलती है। इससे क्या होती है? ऊर्जा निकलती है। श्वसन के दौरान हम लोग क्या करते हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या होता है? विघटन होता है, और इससे ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा किसमें? एटीपी में। किसमें? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस एटीपी के रूप में क्या होता है? निकल जाता है। हम लोग देखो, सांस से भी एनर्जी मिलता है। कोई मान लो कि तुम ऐसे नॉर्मल चल रही है, तो हम लोग नॉर्मल सांस ले रहे हैं। अब मान लो कि हम दौड़ के यहाँ से गए कहाँ? बांध,
तो नॉर्मल सांस लेंगे नहीं। नहीं लेंगे। तो बॉडी जिस हिसाब से काम करेगा सांस भी उस हिसाब से लेना पड़ेगा नहीं तो फिर क्या होगा। तो सांस भी हम लोग लेते हैं, है ना। सांस में कौन सा गैस लेते हैं हम लोग? ऑक्सीजन। छोड़ते क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अभी बताए पूरा। उसके बाद क्या है जीवधारी का लक्षण? क्या? ग्रोथ। किसी जीवधारी की आकृति, आयतन एवं शुष्क भार के बढ़ने को ही क्या बोलेंगे? वृद्धि बोलेंगे। कोई जीवधारी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कल अगर हम मान लो कि 20 kg के थे, आज 50 kg के हैं, है ना। तो ये क्या कि हम लोग का वेट बढ़ा। तो अच्छा, ग्रोथ हुआ तभी तो वेट बढ़ा। ग्रोथ मतलब क्या? वृद्धि हुआ तभी हम लोग का वेट बढ़ा, है ना। हम लोग सांस क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में? बताओ। वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। कितना प्रतिशत? 21%। और इसके अलावा वायुमंडल में एक गैस है जिसका नाम है नाइट्रोजन। क्या नाम है? नाइट्रोजन। ये पाया जाता है 78%। कितना प्रतिशत? 78%। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 21। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 21%। और पूछ देगा कि नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78। ऐसे भी पूछ देगा कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन सा? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78%। ये कितना प्रतिशत? 21%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 21%। बाकी जो भी है वो मतलब 118 तत्व पाया जाता है। कितना तत्व? 118 तत्व में से सबसे ज्यादा पाया जाएगा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। बाकी जो बच गया तो सारा गैस है। समझ गई? बाकी जो 1% है ना, 1%, हाँ 1% जो है तो वो बाकी गैस है। लेकिन सबसे ज्यादा पाया जाएगा कौन? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 21। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सबको ध्यान में रखना। ठीक है, चलो इसके आगे लिखते हैं। क्या अगला है? क्या? उपापचय यानी क्या? मेटाबॉलिज्म। उपापचय की क्रिया दो क्रियाओं क्या क्या? उपापचयी और अपचयी, है ना। ये दो क्रिया के मिलने से क्या होता है? मेटाबॉलिज्म यानी क्या? उपापचय क्रिया होती है। किसमें? जीवधारी में यानी कि जंतु में। उसके बाद क्या है? गति। बताए ना कि सजीव और निर्जीव हम लोग पहचानने के लिए क्या क्या होगा, है ना। कुछ लक्षण होते हैं जिसका कि जानना जरूरी है, और वो लक्षण अगर पाया जाएगा तो वो सजीव है, नहीं पाया जाएगा तो निर्जीव है ना। क्या? मूवमेंट का मतलब क्या? हम मान लो यहाँ से हम आके यहाँ पे हम खड़े हो गए, तो ये क्या हुआ? इधर से उधर हम चल रहे हैं, तो ये क्या हुआ? गति हुआ ना, है ना। गति हुआ। तो इसका मतलब कि जो सजीव है वही गति कर सकता है खुद से। अब ये मान लो चेयर हम उठा के यहाँ पे रख दिए, तो क्या ये गति किया? नहीं किया, हम करवाए ना, खुद से नहीं किया। खुद से गति करेगा वो क्या है? वही सजीव है। तो जीवधारियों में गति करने का गुण पाया जाता है ना। जीवधारियों में क्या होता है? गति करने का गुण पाया जाता है। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। देखो, जो भी जंतु होगा, सजीव होगा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। लेकिन क्या होता है? जबकि एक ही स्थान पर स्थिर रहकर, स्थिर मतलब एक ही स्थान में रह करके क्या होगा? अपने अंगों में गति करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ किसमें? पौधों में होती है। एक ही स्थान में रहेगा जी सर, और गति करेगा, वृद्धि भी करेगा, भोजन भी करेगा, सब चीज करेगा एक ही जगह पे। और वो क्षमता सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? पौधों में। हम लोग में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को गति करने के लिए चलना होगा, भोजन करने के लिए हम लोग खुद से करना होगा। उसके बाद अगला क्या है? प्रजनन। प्रजनन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन। प्रजनन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब प्रत्येक जीव प्रजनन की क्रिया के माध्यम से अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रजनन। और इस क्रिया के द्वारा ही वह अपने वंश को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। जैसे हम लोग का वंश बना होगा, पहले दादा होगा, उसका बेटा, फिर उसका, इसी तरह से क्या हुआ? वंश बढ़ा। तो प्रजनन क्षमता क्या हुआ? सबका था। मनुष्य में प्रजनन होता है, मनुष्य में, हर जीव में, जितना भी जीव होता है सब में क्या होता है? प्रजनन क्षमता होता है। तो अपने जैसा ही क्या करता है? वो संतान को जन्म देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, है ना। और वह किसके लिए? वंश को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखो अगला क्या है? अगला पोषण। पोषण क्या है? न्यूट्रिशन।
प्रत्येक जीव अपने क्रियाकलाप के लिए आवश्यक ऊर्जा पोषण द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। हम लोग को जीने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, है ना। कल बताए थे ऊर्जा क्या, एटीपी, क्या बताए थे, बताए ना, जी सर। एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, याद में रखती है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ऊर्जा, है ना। अभी यही ना बताए कि क्या होता है कि प्रत्येक जीव अपने क्रिया के लिए यानी अपने काम के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा जो है सब पोषण द्वारा प्राप्त करते हैं। पोषण यानी क्या, खाना पीना जब हम लोग खाते हैं उससे हम लोग क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है ना। तो चलो अब हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना, किसका, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान।